हेलो एवरीवन, नेट जेआरएफ प्लेटफॉर्म पर मैं मीनाक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ। होप आप सब अच्छे होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरह से करें। तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं हम जियोमॉर्फोलॉजी की थ्योरीज़। ठीक है, आज हम करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी की थ्योरीज़। ठीक है, तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमने कौन कौन सी थ्योरीज़ करनी है। हम करेंगे टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस को, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस। आज इन दोनों पर अपनी क्लास रहने वाली है। कल करेंगे हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को, विल्सन साइकिल एंड सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल को, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ आइसोस्ट्रेस, जिसमें हमारे और ये नहीं है सिर्फ जियोमॉर्फोलॉजी में इतनी ही थ्योरीज नहीं है, बाकी और भी हैं, वो हम अलग सेशन में करेंगे। आज सिर्फ हम दो ही करेंगे। ठीक है, टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस। टेट्राहेड्रल एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि कॉन्टिनेंट्स क्या थे, कॉन्टिनेंटल शील्ड किसे बोलते हैं और क्रेटोन किसे बोलते हैं, ओरिजिन कैसे हुआ था, कैसे कॉन्टिनेंट्स बने थे, ठीक है, ओशंस कैसे बने थे, ये सब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं थ्योरी करने से पहले। तो स्टार्ट करते हैं। कॉन्टिनेंट, वन ऑफ द लार्जर कॉन्टिनेंट, कंटिन्यूस मास ऑफ लैंड। क्या था ये? लगातार मतलब कॉन्टिनेंट मास था, जिसे हम क्या बोलते हैं, जो लार्ज था, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट कौन कौन से थे? जिनके नेम है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कितने हो गए? 3, 4, 5, 6, 7 7 अपने क्या हैं? कॉन्टिनेंट्स लिस्टेड इन द ऑर्डर ऑफ साइज। जो यूरोप और अगर हम एशिया को मिला दें तो क्या बन जाएगा? एक वो सिंगल कॉन्टिनेंट बन जाएगा, यूरेशिया। ठीक है, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था कॉन्टिनेंटल प्लेटफॉर्म्स एंड ओशन बेसिन का, उसमें ये बात की गई है कि 4 थ्योरीज दी थी। ठीक है, कौन सी दी थी? द टेट्राहेड्रल 4 फेज थ्योरी। 4 फेज यानी 4 साइड थी उसकी। ठीक है, जो हमें बताता है कि इन विच अ कूलिंग अर्थ एज्यूम द शेप टेट्राहेड्रॉन बाय स्फेरिकल शेप। इन्होंने बताया था कि इस टेट्राहेड्रल थ्योरी में कि जो अर्थ है वो क्या है? कूल है, ठंडी है, जिसकी शेप कैसी है? टेट्राहेड्रॉन मतलब 4 फेज्ड। ठीक है, जिसकी 4 साइड है और स्फेरिकली क्या है? कोलैप्स करती है। फिर था सेकंड नंबर पे आती है द एक्रिएशन थ्योरी। वो बताती है कि जो यंगर रॉक्स हैं, यंगर रॉक्स मीन्स नवीन चट्टानें, अटैच टू दी ओल्डर शील्ड। किससे अटैच हैं वो? किससे जुड़ी हुई? ओल्डर शील्ड्स एरिया से, बिकम बगल टू फॉर्म दी लैंड फॉर्म्स। फिर बात करते हैं हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की। इसमें बात करते हैं एंशियंट फ्लोटिंग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। क्या इसने बोला कि जो कॉन्टिनेंट्स थे वो क्या कर रहे थे? ड्रिफ्ट कर रहे थे, मूव कर रहे थे। ठीक है, एंशियंट टाइम में। द कन्वेंशन करंट थ्योरी, इस थ्योरी में बताया कि गया है कि द कन्वेंशन इन द अर्थ इंटीरियर डायरेक्ट टू द क्रस्ट कोस्ट फोल्डिंग एंड माउंटेन मेकिंग। मतलब कि जो अर्थ के इंटीरियर में क्या हो रहा था, जो क्रस्ट है वो क्या है? हल्की है। ठीक है, और क्या बन रहे थे? माउंट फोल्ड हो रहे थे और माउंटेन बन रहे। जियोलॉजिकल एंड सिस्मोलॉजिकल एविडेंसेस, ये जो थ्योरी है वो है जियोलॉजी के बेस्ड हुआ। ठीक है, जिसमें बताया गया कि जो एविडेंसेस मिले थे 20वीं सेंचुरी में इंडिकेट करते हैं वो कॉन्टिनेंटल प्लेटफॉर्म को। जो अपना कॉन्टिनेंटल प्लेटफॉर्म है वो क्या कर रहा था? ऑन द क्रस्ट पर हैवियर मेटेरियल क्या कर रहे थे? वो फ्लोट कर रहे थे, तैर रहे थे। ठीक है, दैट फॉर्म्स अ लेयर कंप्लीटली इन्वेल्पिंग द अर्थ। ईच कॉन्टिनेंट को, जब कोई भी कॉन्टिनेंट होता था तो पहले उसको बोला जाता था शील्ड, शील्ड के नाम से। जैसे आगे देखेंगे हम कैनेडियन शील्ड। ठीक है, ईच कॉन्टिनेंट हैज़ वन ऑफ सो कॉल्ड इज शील्ड एरियाज
from 2 billion to 4 billion years ago. Core of the continent to which reminder most of the continent. जो है मतलब कोर के अंदर क्या थे, मतलब कॉन्टिनेंट्स क्या कर रहे थे, ऐड हो रहे थे। फिर बात करते हैं हम कॉन्टिनेंटल शील्ड की। कॉन्टिनेंटल शील्ड एनी ऑफ लार्ज स्टेबल एरियाज लो रिलीफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट। जो लार्ज स्टेबल एरिया था, ठीक है, और जो रिलीफ था वो कैसा था, बिल्कुल लो था। कैसा, अर्थ क्रस्ट में कंपोस्ट कर रहे थे। कौन सा पीरियड था, प्री कैम्ब्रियन क्रिस्टलाइन रॉक्स। कौन सी रॉक्स थी, क्रिस्टलाइन रॉक। द एज ऑफ दीज रॉक्स इन ऑल केसेस ग्रेटर देन 540 मिलियन ईयर्स। और कैसा था, रेडियोमेट्रिक एज थी। कैसी एज थी, रेडियोमेट्रिक एज हैज रिवील्ड सम दैट आर एज ओल्ड टू, कितनी पुरानी थी, 2 से 3 बिलियन ईयर्स। ठीक है, जैसे हम शील्ड की बात कर रहे हैं तो ये एक न्यूक्लियाई की फॉर्म में थी, कॉन्टिनेंटल न्यूक्लियाई की में। कैसी न्यूक्लियाई, मतलब छोटी। ठीक है, द ऑब्जर्वेशन जो भी हुई थी इन शील्ड पर वो हुई थी प्री कैम्ब्रियन एज में, जब हमारी रॉक्स जो थी वो फोल्ड हो रही थी, फोल्डेड रॉक्स थी, जो बेल्ट थी। वन ऑफ द बेस्ट नोन इज कैनेडियन शील्ड जो एक्सटेंड कर रही थी लेक सुपीरियर साउथ से लेकर आर्कटिक आइलैंड जो है नॉर्थ में, फ्रॉम वेस्टर्न कनाडा ईस्टवर्ड से लेकर इंक्लूड कर रही थी ग्रीनलैंड को। और जो साउथ अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे शील्ड थी, जो वो कहती कौन सी थी, अमेजोनियन शील्ड। ठीक है, जिसमें हमने बात कर ली है कैनेडियन शील्ड की। जो कॉन्टिनेंट्स थे ना पहले, वो शील्ड के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, सबसे पहले शील्ड थी। ठीक है, इट ऑक्यूपाई मच ऑफ द ईस्टर्न बल्जेस ऑफ द, मतलब जो क्या ऑक्यूपाई कर रहे थे, जो ईस्ट साइड थी ना, ईस्टर्न साइड थी, वहाँ पे वो जो एरिया था ना कॉन्टिनेंट का, वो कैसा था, बल्जी। ठीक है, पिचका हुआ। स्मॉलर एरियाज ऑफ प्री कैम्ब्रियन रॉक्स, स्मॉलर एरिया, छोटा एरिया था। कब, कौन सी एज में, प्री कैम्ब्रियन जो रॉक्स थी। नॉर्थ से साउथ तक एमेजोनियन शील्ड आर डिजाइन टू गुएना एंड प्लेटेनियन शील्ड। कौन सी शील्ड थी वहाँ पे, गुएना एंड प्लेटेनियन शील्ड। द बाल्टिक और कैनेडियन शील्ड ऑक्यूपाई करती है फिनलैंड को और स्वीडन को, और एज वेल एज ईस्टर्न नॉर्वे को। ठीक है, और बेल्ट कौन सी थी, कैलिडोनियन, जो नवीन बेल्ट है। ठीक है, द अफ्रीकन शील्ड समटाइम कॉल्ड, अफ्रीकन जो शील्ड है ना उसको हम क्या बोलते हैं कभी कभी, इथोपियन शील्ड। ठीक है, एक्सटेंड ईस्टवर्ड टू इंक्लूड वेस्टर्न सऊदी अरेबिया एंड ईस्टर्न हाफ ऑफ द मेडागास्कर। जो हमारी अफ्रीकन शील्ड है उसको हम कभी कभी बोलते हैं कि इथोपियन शील्ड। ठीक है, जो कहाँ तक एक्सटेंड करती है, मतलब कहाँ तक फैली हुई है, ईस्टवर्ड से लेकर इंक्लूड है वेस्टर्न सऊदी अरेबिया और ईस्ट, जो ईस्ट एरिया है ना वहाँ के हाफ मेडागास्कर तक। ठीक है, दो सदर्न 2/3 ऑफ पेनिसुलर, जो हमारा इंडिया है, ठीक है, उसमें इंडिया में क्या है, जो सदर्न पोर्शन है ना 2/3 क्या कहलाया, पेनिसुलर इंडिया। मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न हाफ ऑस्ट्रेलिया एंड ईस्टर्न सेगमेंट जो एंटार्क्टिका की है वो क्या है, कौन सा एरिया, वो कॉन्टिनेंटल शील्ड का ही है। ये जो एरियाज की हमने बात की है ये है प्री कैम्ब्रियन टाइम्स के, जैसे इंडियन शील्ड, ऑस्ट्रेलियन शील्ड, अंटार्कटिक शील्ड। ठीक है, ये है हमारे कॉन्टिनेंट्स, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया। ठीक है, बात करते हैं इन एशिया नेम इज, एशिया का नेम क्या था, अंगारन शील्ड। ठीक है, अप्लाई टू अ लार्ज स्टेबल ब्लॉक, बाउंडेड किससे है वो, लीना एनियस की रिवर से, ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट किसके, आर्टिक ओशन के। एंड जो लेक है, लेक बाई काल टू दी, कहाँ तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक। द अंगारन शील्ड बॉर्डर ऑन दी वेस्ट बेल्ट फोल्डेड रॉक्स, कहाँ तक प्रेजेंट है ये, मतलब इन्होंने बताया कि जो अंगारन शील्ड है ना वो वेस्ट बेल्ट से लेकर, ठीक है, कंप्राइज करती है कंप्लीट यूराल माउंटेन को और साउथ के, पश्चिम के हिमालयाज को। ठीक है,
और जो अंगारियन शील्ड है फ्रॉम द बाल्टिक शील्ड इन वेस्ट, इंडियन शील्ड टू द साउथ। फिर आते हैं हमारे क्रेटॉन्स। क्रेटन क्या होता है? क्रेटन होता है स्टेबल इंटीरियर पोर्शन, किसी भी कॉन्टिनेंट का स्टेबल इंटीरियर पोर्शन क्या कहलाता है? क्रेटोन, जो कंपोज्ड एंशिएंट क्रिस्टलाइन बेसमेंट रॉक। द टर्म क्रेटोन इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश सच रीजन्स मोबाइल जियोक्सिक आइलैंड ट्रफ विच आर लीनियर बेल्ट ऑफ सेडिमेंट्स। एक्यूमुलेशन किसका हुआ था? मतलब इसमें क्या हुआ था? क्रेटोन्स में सब्सिडेंस हुआ था, ठीक है, डाउन रैपिंग हुई। मतलब कि क्रेटोन में क्या हुई थी? सब्सिडेंस हो रहा था, ठीक है, सब्सिडेंस हो रहा था। अब ये कोई प्लेट है और यहाँ भी कोई प्लेट है, तो अगर ये प्लेट नीचे की तरफ मूव कर रही है तो उसका क्या होगा? सब्सिडेंस ही हो रहा है, डाउन रैपिंग हुई थी। कब? वही प्री कैम्ब्रियन पीरियड में, ठीक है। अब इसमें देखो ये हमारी क्या, अभी हमने ये सब चीज़ें पढ़ी है। अंटार्कटिक शील्ड पढ़ी है, गुयाना और ब्राज़ीलियन शील्ड, अफ्रीकन शील्ड की भी हमने बात की, इंडियन शील्ड की भी, कैनेडियन शील्ड, बाल्टिक शील्ड, अंगारा शील्ड, ये सब हमने अभी पढ़ा है। क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहीं से भी शील्ड से क्वेश्चन आते हैं तो हमें डेप्थ में स्टडी करनी पड़ेगी। यह आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था, अदरवाइज़ मैं टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस से आपकी थ्योरी स्टार्ट कर सकती थी। बट कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, क्रेटोन क्या होते हैं, शील्ड क्या होते हैं, किसे बोलते हैं? शील्ड हम कॉन्टिनेंट्स नहीं बोलते थे पहले, शील्ड ही बोला जाता था, ठीक है। जैसे कैनेडियन शील्ड, बाल्टिक शील्ड, अंगारन शील्ड, इनके नाम से जाना जाता था, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स में कैसे 4 फेज थ्योरी थी, ठीक है, 4 थ्योरी जो दी गई थी। तो अगर पूछ लिया जाए सबसे, मतलब कि अगर ऑर्डर में पूछ लिया जाए, ठीक है, आपसे अगर ऑर्डर में ये पूछा जाए कि क्या सबसे पहले आएगा, तो सबसे पहले आएंगे क्रेटोन, क्रेटोन, फिर शील्ड, शील्ड, फिर आपके बनेंगे कॉन्टिनेंट्स। तो ये आप याद रखना, कभी कभी ऑर्डर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस पर। जो टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस है वो हमारी दी थी लोथेन ग्रीन ने। किसने दी थी? लोथेन ग्रीन ने दी थी। कब दी थी? 1875 में, ठीक है। इसमें इन्होंने 4 फेज की बात की गई है, मतलब कि टेट्राहेड्रल 4 शेप्स की इन्होंने बात की गई है। तो 2 बेसिक प्रिंसिपल थे। अ स्पेयर इज दैट बॉडी कंटेन, अ स्पेयर इज दैट बॉडी विच कंटेन द लार्जेस्ट वॉल्यूम। जो बॉडी, जो स्पेयर है, स्पेयर का जो बॉडी है वो कंटेन अगर लार्जेस्ट वॉल्यूम को करता है तो रिस्पेक्ट टू इट सरफेस एरिया, उसके सरफेस एरिया से। नेक्स्ट में बोला गया है कि कंटेन करे लीस्ट वॉल्यूम को रिस्पेक्ट वही सरफेस एरिया के, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लोथेन ग्रीन, ओशन वर क्रिएटेड ऑन द प्लेन फेसेस। वो मतलब कि जो ओशियन है वो प्लेन फेसेस में है, ठीक है। बट जो टेट्राहेड्रल वेव्स कोगिन, जो कॉन्टिनेंटल मासेस की बात की गई है इन्होंने, वो कहाँ पे हैं? कोगिन्स पर, मीन्स उनके मार्जिन पर, उनके किनारों पर, ठीक है। ओशियंस तो बिल्कुल फ्लैट वे पे है, फ्लैट सरफेस पे है, ठीक है, प्लेन सरफेस पे। बट जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो कहाँ हैं? वो हमारे किनारों पर हैं, ठीक है। तो इस पिक्चर से आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ लिखा गया है कैनेडा, अंटार्कटिका, साइबेरिया, यहाँ पर किसी भी कॉन्टिनेंट्स, यहाँ पे अटलांटिक, इंडियन, आर्टिक, ये सी दे रखे हैं, ठीक है। इनके ये 4 फेज्ड है, इनकी बैक साइड भी एक वो है, ठीक है। 4 चीज़ों की इन्होंने बात की है। जैसे अब इसमें ये जो है अंटार्कटिका शील्ड है, ये कैनेडा शील्ड है, साइबेरिया शील्ड है, ठीक है। 4 ओशंस की बात की गई है इन्होंने पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन और आर्टिक। पैसिफिक, इंडियन, आर्टिक। बट जो पैसिफिक है वो इसकी बैक साइड में है। वेयर क्रिएटेड ऑन दी 4 प्लेन फेजेस टेरेस्ट्रियल टेट्राहेड्रॉन। ये चीज़ें मैंने बता दी हैं कि जो किनारों पर बात की गई है वो कॉन्टिनेंट्स की बात की गई है, जिसको शील्ड से दर्शाया गया है, ठीक है।
द अपर फ्लैट फेस रिप्रेजेंट आर्टिक ओशन, रिमेनिंग 3 फेसेस रिप्रेजेंट पैसिफिक ओशियंस एंड जो आर्टिक ओशन है मतलब 3 फेसेस दिखाए गए हैं सामने, पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन। सिमिलरली जो 3 वर्टिकल मेरिडोनियल एजेस रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्थ को, साउथ अमेरिका को, यूरोप को, अफ्रीका को और एशिया को। जो लोअर पॉइंट है उसका, वो जो लोअर पॉइंट है वो किसको दर्शाता है? अंटार्कटिका को। ठीक है, जो उसके किनारे हैं, जो 3 कोगिन्स हैं, 4 कोगिन्स, इक्विलेटरल क्या है? ट्रायंगल है। ठीक है, पर साइड जो दिखा रखी हैं वो 4 साइड हैं। दीज 3 एंशियंट शील्ड आर द लोरेशियन एंड कैनेडियन शील्ड, बाल्टिक शील्ड एंड साइबेरियन शील्ड। ठीक है, टेट्राहेड्रॉन हाइपोथेसिस में सिर्फ इतना बताया गया है कि जो शील्ड हैं इन्होंने कॉन्टिनेंट्स को शील्ड के वे से बताया है। आपको याद रखना कि किसने दिया था। ठीक है, और इसने किस चीज़ के बारे में, ये हाइपोथेसिस जो थी वो किस बारे में इन्होंने दी थी। फिर आती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस। किसने दी थी? ये दी थी FV टेलर ने। FV जो टेलर थे वो क्या थे? एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को क्या किया था? पोस्टुलेटेड किया था। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट था जो इन्होंने पब्लिश किया था 1910 में। ठीक है, द मेन हॉरिजेंटल, इसमें बात की थी हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट। यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ड्रिफ्ट, क्योंकि कॉन्टिनेंट्स क्या कर रहे थे? ड्रिफ्ट कर रहे थे। ठीक है, इन द ईयर ऑफ 1908 में पर्पस था इनका, मतलब जो ये परिकल्पना थी इनकी, हाइपोथेसिस जो भी थी इसकी, तो एक्सप्लेन करती है प्रॉब्लम्स को। ठीक है, इसको लेकर कैसे उत्पत्ति हुई फोल्डेड माउंटेन्स की ऑफ टर्शरी पीरियड में। ठीक है, FV टेलर वांटेड टू सोल्व द पर्क्यूलर प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न ऑफ टर्शरी फोल्डेड माउंटेन्स। टर्शरी पीरियड में था, मतलब फोल्डेड माउंटेन्स जो बन रहे थे, नॉर्थ साउथ का अरेंजमेंट देखें तो वहाँ पे कौन से थे? रॉकीज थे, एंडीज थे, वेस्टर्न मार्जिन पर नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंट था जो वो किसका था? अल्पाइन का। और साउथ अमेरिका एंड वेस्ट माउंटेन, वेस्ट में थे अपने एल्पस, कॉकेस, हिमालयस। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बाई चांस आपसे ये पूछ ले कि माउंटेन्स को लेकर एल्प्स थे, कॉकेस थे, हिमालयस थे, 3 ऑप्शन दे दिया, 4th आपको ऑप्शन दे दिया एटलस समथिंग, कुछ भी ऑप्शन दे दिया, तो इसलिए आपको डिटेल में थ्योरी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो टेलर का है, जो कंसीव इनका ये क्या था? फर्स्ट अटेम्प्ट था। ठीक है, फील्ड ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट कर रहे थे, जो अपने कॉन्टिनेंट्स थे वो ड्रिफ्ट कर रहे थे, उसको लेकर फर्स्ट अटेम्प्ट था टेलर का। एंटिनो, बाकी जो दिया गया था वो प्रेजेंट केस ने किया था, एंटोनियो स्नाइडर ने प्रेजेंट किया था। ड्रिफ्ट वर्ड को तो किसने फर्स्ट टाइम प्रेजेंट किया था? वो था एंटोनियो स्नाइडर ने प्रेजेंट किया था। कब दिया था? 1858 में। कहाँ पे? फ्रांस में। ठीक है, जो इनका मेन पर्पस था, इनका मेन पर्पस था पोस्टुलेशन ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस पर, कि जो ये अपने कॉन्टिनेंट्स है ये ड्रिफ्ट कर रहे हैं, क्यों? ठीक है, एक्सप्लेन टू सिमिलैरिटी ऑफ फॉसिल्स, जो अपने जीवाश्म थे कुछ मतलब सिमिलैरिटीज पाई गई थी उनको लेकर। कब? कार्बोनिस पीरियड में, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। टेलर ने कब स्टार्ट कर दिया था? क्रेटेशियस पीरियड में। अकॉर्डिंग टू हिम देयर 2 लैंड मासेस, जो 2 लैंड मासेस कौन कौन से थे? लोरेशिया और गोंडवाना लैंड। बट इनको पेंजिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ना इन्होंने डिस्कस किया पेंजिया के बारे में, ना इन्होंने कुछ बताया। इन्होंने सिर्फ इतना पता था इनको कि एक लोरेशिया, एक गोंडवाना लैंड है। ठीक है, ही फर्दर एज्यूम दैट द कॉन्टिनेंट्स वर, जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो किससे बने हुए हैं? वो बने हुए हैं सियाल से। ये बिल्कुल हल्की होती है, लाइट वेटेड होती है, लेकिन जो हमारी वो है सीमा है वो हैवी है, क्योंकि ये सियाल सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से बनी हुई है। इसमें एब्सेंट है ओशनिक क्रस्ट। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स हैं जो वो सियाल से बने होते हैं, लेकिन जो ओशनिक होती है वो सीमा से बनी होती है। किससे बनी होती है? सीमा से, सिलिका प्लस
मैग्नीशियम, ठीक है, ये हल्की होती है। ही फर्दर एज्यूम दैट कॉन्टिनेंट्स वर मेड, ये हमने लाइन पढ़ लिया कि सियाल से बने होते हैं और ओशनिक जो क्रस्ट है वो इसमें अपसेंट है, वो नहीं है। अकॉर्डिंग टू टेलर कॉन्टिनेंट्स मूव टुवर्ड द इक्वेटर। टेलर का मानना है कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो लगातार मूव कर रहे हैं किसकी तरफ, 0 डिग्री इक्वेटर पर, ठीक है। द मेन ड्राइविंग फोर्स, इन्होंने बताया कि जो फोर्स है वो क्या है, टाइडल फोर्स है। कौन सा फोर्स लग रहा है, टाइडल फोर्स, ज्वारीय बल। ये हम अलग क्लास में करेंगे, जब हम ओशनोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, ज्वारीय बल के बारे में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टेलर, टेलर के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा था वो 2 वे से हो रहा था, एक तो इक्वेटरवर्ड, ठीक है, एक वेस्टवर्ड मूवमेंट हो रहा था। बट जो ड्राइविंग फोर्स लग रहा था वो कैसा था, मून की तरफ था, मतलब टाइडल फोर्स ऑफ मून। लोरेशिया स्टार्ट मूविंग नॉर्थ पोल, जो अपना लोरेशिया है, अपने ये 2 लैंड मासेस थे, एक तो लोरेशिया था, एक गोंडवाना लैंड था। ये नॉर्थ पोल किस तरफ, ये साउथ की तरफ, ठीक है, जो नॉर्थ की तरफ, बिकॉज टाइडल फोर्स लग रहा था। मून क्या कर रहा था, अपनी तरफ क्या कर रहा था, रेडियल, जो इक्वेटर है वो रेडियल मैनर में था, वो क्या अपनी तरफ खींच रहा था। जो मूवमेंट थी वो क्या थी, टेंशनल फोर्स नियर दी नॉर्थ पोल स्ट्रेच कर रहा था, स्प्लिटिंग रप्चर ऑफ लैंड मासेस। कॉन्सिडरली क्या था, बफिन बे थी और लेब्राडोर सी था एंड डेविस स्ट्रेट फॉर फॉर्म। जो सेकंड था, डिस्प्लेसमेंट हुआ था गोंडवाना लैंड का, वो कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था साउथवर्ड में टुवार्ड्स द इक्वेटर। उसमें भी क्या होता है, डिस्ट्रप्शन हो रहा था, गोंडवाना लैंड क्या कर रहा था, स्प्लिट करता बहुत सारे पार्ट्स में, सेवरल पार्ट्स में। और आर्कटिक्स फिर क्या हुआ कि कॉन्सिक्वेंटली ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट एंड रोज सी वर फॉर्म्ड अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट। आर्कटिक सी था जो फॉर्म कर रहा था, आर्कटिक सी ग्रीनलैंड और साइबेरिया के बीच में, किसके वजह से, इक्वेटरवार्ड के मूवमेंट ऑफ लोरेशिया। अटलांटिक और इंडियन ओशन है सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड फिलिंग ऑफ गैप्स। जो अपना अटलांटिक और इंडियन ओशन है वो क्या करता है, फिल करता है उस गैप को, ड्रिफ्ट कॉन्टिनेंट्स विद वाटर। जो हिमालय है, कोकस है, एल्पस है, वो कंसीडर करते इक्वेटवर्ड मूवमेंट को, एंड जो लोरेशिया गोंडवाना नॉर्थ और साउथ पोल, वो क्या करते हैं, रॉकी सैंडीज वर्ड ड्यू टू वेस्टवर्ड मूवमेंट है लैंड मासेस की। ये है अपना मून, ये देखो बल्ज जैसा हो रहा है, ठीक है, बल्ज पिचका हुआ। इनकी डायरेक्शन पर हम बात करेंगे ओशनोग्राफी की क्लास में। एवोल्यूशन क्या था फिर, सिंस एफ.बी. टेलर ने मेन 2 एक्सप्लेनेशन दिए थे इन्होंने, ओरिजिन ऑफ द टर्शरी फोल्डेड माउंटेन्स का, ठीक है। टेलर डिस्क्राइब करते हैं डिस्प्लेसमेंट को, मतलब कि ड्रिफ्टिंग जो हो रही थी लैंड मासेस की 1000 ऑफ किलोमीटर्स विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड। सेकेंडली जो ड्रिफ्ट कर रहे थे ऑल्सो इनॉर्मस, टाइडल फोर्स की वजह से हो रहा था ये सब, ठीक है। और जो रोटेशन हो रही थी अर्थ की वो बंद हो गई थी कुछ साल बाद, विद इन अ ईयर, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू अर्थर होल्मस, टाइडल फोर्स और नॉर एक्सटर्नल फोर्स कॉन्टिनेंट अपार्ट विद कैन हेल्प ऑफ फॉर्मेशन। जब माउंटेन्स बने थे उनका फॉर्मेशन हुआ था, रिस्पॉन्सिबल था कौन, विद इन दी अर्थ के। अर्थर होल्मस राइटली रिमार्क, बट टेलर मस्ट बी क्रेडिट टू टेलर ने फिर क्या बताया था कि लास्ट में क्रेडिट दिया था उन्होंने इंडिपेंडेंस अर्लियर स्टार्ट इन प्रीकेरियस फील्ड को। ये है अपना, अब अर्थ को देख लो, अपना कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट थी, प्लेट्स थी, उनमें देखो 225 साल पहले सिर्फ एक क्या था, बड़ा सा पेंजिया था। फिर 2 ड्रिफ्टिंग हुई, जब उनकी जो अपनी प्लेट्स हैं वो मूव करने लगी तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया, लोरेशिया और गोंडवाना लैंड। फिर वो 150 साल पहले, फिर बाद में कुछ साल बाद फिर नॉर्थ अमेरिका बन गया। ये अलग अलग मतलब पार्ट्स में डिवाइड हो गए, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में। लेकिन जब
आज की बात करें तो अपनी अर्थ जो है वो ऐसी है, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, साउथ यूरोप, एशिया, इंडिया, ये अपनी इंडिया है, और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ठीक है। नाउ अर्थ अपनी ऐसी है। जो अपनी कल की क्लास रहने वाली है वो रहेगी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पर, ठीक है। कंटेंट आपका रेडी है। कल हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में बात करेंगे और विल्सन साइकिल भी देखेंगे, क्या होता है सुपर कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कल दो थ्योरी और कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम प्लेट टेक्टोनिक और थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसिस, 3 क्लास में हम इसको कवर कर देंगे। फिर डेविस का साइकिल रह जाएगा, पेंट का रह जाएगा, वो भी हम एक क्लास में कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही अपनी जियोमॉर्फोलॉजी की जो थ्योरीज़ हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी जब हम डेविस और पेन की थ्योरी ये दोनों अपनी कंप्लीट होने के बाद फिर सिर्फ अपना जियोमॉर्फोलॉजी की कोई वो नहीं रहेगी, और बाकी के जो कॉन्सेप्ट हैं हैज़ार्ड्स का, जियोमॉर्फिक हैज़ार्ड, रॉक्स, अर्थक्वेक, वोल्केनो, फोल्डेड माउंटेन्स, ये सब मैंने कवर करवा दिया। थ्योरी होने के बाद अपनी जियोमॉर्फोलॉजी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट यूनिट पर पढ़ेंगे पॉपुलेशन की। मैंने आई थिंक 1 या 2 थ्योरी रहती हैं, अदरवाइज़ कंप्लीट हो चुकी हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी की भी थ्योरी, तो उस यूनिट को भी हम जल्द से जल्द 1-2 क्लास में कवर कर देंगे, तो हमारी 4 यूनिट्स कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के साथ और विल्सन साइकिल के साथ, ठीक है। होप सब आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छे अपने कमेंट्स लिखो, अपना फीडबैक दो, आपको क्लास कैसी लग रही है और आपको किस किस टॉपिक पर और क्लासेस चाहिए, क्योंकि हर एक टॉपिक आपका रेलेवेंट इसमें करवाया जा रहा है। जो एग्ज़ाम में आएगा 101% श्योर यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो अभी से स्टार्ट कर दो अपनी तैयारी को, अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। बिल्कुल डेप्थ में मैंने चीज़ें कवर करवाई हैं आपको, बिल्कुल डेप्थ से हर एक पॉइंट, हर एक लाइन को डिस्कस किया है। अच्छे से रीड आउट करो। मिलते हैं फिर कल एक न्यू सेशन में। थैंक यू।